इनके हिस्ट्री में कभी भी मशहूर नहीं था कि ये जंगजू लोग थे। ये सेडेंट्री लोग थे, फार्मर्स थे, इवॉल्व बड़ी सोसाइटी थी, इंडस वैली आपने देखा, टेक्सला, ये वो, लेकिन जंगजू नहीं थे। तो हमने ये देखा कि बाहर से लोग इन्वेडर आते रहे और यहाँ लोग उनको एक्सेप्ट करते रहे। अलेक्जेंडर से शुरू करें 1947 तक, अलेक्जेंडर के बाद मैं 710 पे आ जाता हूँ। मोहम्मद बिन कासिम आए, गजनवीज आए, गौरीज आए, तुर्किक जो स्लेव डायनेस्टी है कुतुबुद्दीन ऐबक वाली, वो आए, खिलजी आए, तुगलक आए, लोधी आए, फिर मुग़ल आए, बहुत बड़ी उनके एम्पायर। फिर सिख अपने लोकल वही बीच में से उठे और वो 3 मिलियन सिख ने 77 मिलियन मुसलमानों के ऊपर हुक्मरानी की, रंजीत सिंह, फिर दुरानी, नादिर शाह दुरानी, फिर अहमद शाह अब्दाली और फिर अंग्रेज़। और ये आप देख लें, ये हमें ले गया कहाँ से लेकर, हमें जी 710 से मैं आपको 1947 तक ले आया। अभी 1757, 1799 और 1857 3 बहुत हमारे लिए इम्पोर्टेंट साल हैं। 1757 में पहली बड़ी शिकस्त हुई प्लासी में सिराजुद्दौला की, जहाँ से मशहूर मीर जाफ़र का नाम आया। हाँ, उनके कमांडर इन चीफ थे, उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ मिलकर 1799 में टीपू सुल्तान की सीज ऑफ सेरिंगापटम, जिसको कहा जाता है 5 अप्रैल से 4 मई तक हुई, और उनको शहीद किया जाता है और वहाँ कब्जा कर लिया। और 1857 में गदर जो है। अब अगर आप एक ये देखें कि ये सारी जंगें जो है ना, ये हो रही हैं आरफा ईस्ट में, ये बंगाल में हो रही हैं या साउथ में। इंडस यहाँ जो बेसन है ना, पंजाब का इलाका, अमन से लस्सी पी के ये लोग माशाल्लाह सोए हुए हैं। लेकिन जो सबसे हैरान कौन बात है वो मैं आपको बताऊं, शायद पहले भी जिक्र किया होगा, 1857 की जो बगावत है या जंग आज़ादी पहले हम कहते हैं, उसके अंदर जो बगावत की इंडियन ट्रूप्स ने अपने अंग्रेज़ अफसरों के ख़िलाफ़, उनके अंदर बेशतर मुसलमान और हिंदू थे, बल्कि फॉर एवरी 7, 6 वर हिंदूज, 1 वॉज मुस्लिम। तो बंगाल के मुसलमान, बिहार के, उड़ीसा के, तेलंगाना के, साउथ के और हिंदू, किन्होंने बगावत नहीं की? पंजाबी मुस्लिम यूनिट्स ने, पठान यूनिट्स ने, सिखों ने और ये गोरखा जो थे, इन्होंने बगावत नहीं की। 4 जो एथनिक ग्रुप्स हैं, इन्होंने बगावत नहीं की। और जब 1857 की वापस आर्मी ने टेक ओवर किया दिल्ली को, ब्रिटिश आर्मी ने, 3/4 उनकी जो फौज थी दैट कंप्राइज्ड पंजाबी मुसलमान्स, पठान्स एंड सिख्स। और 2 हफ्ते रेप ऑफ दिल्ली कहते हैं उसको, जिसके अंदर हज़ारों जो ख़वातीन और बर्बरियत जो हुई। उसके बाद अंग्रेज़ों ने कहा कि जी ये तो बैन कर दो, और अंग्रेज़ क्राउन ने टेक ओवर कर लिया। उन्होंने बैन कर दी सारी आर्मी, इसको डिज़ोल्व कर दिया। 3 थी, मद्रास, बॉम्बे और बंगाल। और उन्होंने नई भर्तियां शुरू की। अब उन्होंने कहा जी ये बंगाली को नहीं लेना, बिहारी को नहीं लेना, ये हाई कास्ट ब्राह्मण को नहीं लेना, हमने लेने हैं जिनको उन्होंने क्लासिफाई किया, हमने लेना है जी मार्शल रेसेस। अब मार्शल रेसेस की ना उन्होंने कैटेगराइज में 5 उन्होंने बनाई। उन्होंने कहा जी पंजाबी मुसलमान, पठान, पंजाबी हिंदू, लो कास्ट, हाई कास्ट नहीं, पंजाबी सिख और गोरखे, ये 5 कैटेगरीज उन्होंने कहा जी ये मार्शल रेसेस हैं। मार्शल रेस की उनकी डिस्क्रिप्शन बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो कहते हैं जंगजू हैं, लड़ाकू हैं। एक अच्छी सिफ्त, बाकी ज़रा 7 सिफ्तें आप देखें। 7 सिफ्तें हैं, इंटेलेक्चुअली इन्फीरियर हैं, जहन कमज़ोर है, अनपढ़ हैं या पार्टली एजुकेटेड है, बिल्कुल अनपढ़ है या थोड़ी सी इनकी एजुकेशन है, अग्रेरियन है, देहाती हैं, लैकिंग इनिशिएटिव, खुद फैसला करने की सलाहियत नहीं रखते, लैकिंग लीडरशिप टू कमांड ट्रूप्स को क़यादत नहीं कर सकते, ईजियर टू कंट्रोल, आसानी से काबू कर सकते हैं इनको, और ये कभी भी बगावत नहीं करेंगे और हमारे वफादार रहेंगे। ये थी उनकी डेफिनेशन मार्शल रेस की। उधर से उन्होंने भर्तियां की। 1857 से लेकर उन्होंने 1947 तक जो फौज बनाई वो इन मार्शल रेसेस से बनाई, और इस बेसिस पे बनाई जो मैंने आपको भी बता दिया। मेरी अपनी यूनिट 15 पंजाब, जिसको हम बड़े फ़ख्र से 33 पंजाबी मोहम्मदन्स कहते हैं, इसी क्राइटेरिया के तहत इसको रेज़ किया गया था।
मैं आपको बताऊं आरफा, एक बहुत शर्मनाक मैंने खुद एक यूनिट में, मैं उसका नाम नहीं लेता, अब उन्होंने वो हटा दिया है, वो बड़े प्राउडली अपने मेस में, अपने बैटल ऑनर्स में द बैटल ऑफ सेरिंगापटम अपना बैटल ऑनर दिखाते थे कि ये हमने सेरिंगापटम पर टीपू सुल्तान के खिलाफ ये हमारी यूनिट लड़ी थी, हमने फतह किया। ये है लेगेसी और ये है माइंडसेट, ये आपको समझना पड़ेगा। 1947 में जब पार्टीशन हुआ, कोई चेंज नहीं आया इस माइंडसेट में, इस, और ये सिर्फ फौज के अंदर नहीं था। देखिए जी, अंग्रेजों को क्या चाहिए था? 3 चीजें चाहिए थी जब क्राउन ने टेक ओवर किया। उनका जी सबसे पहले तो है कि बगावत फिर ना हो, तो सख्त कंट्रोल रखो, काबू करो कि इसके बाद बगावत ना हो। इसके लिए ऐसी फौज बनाओ जो हमारे कंट्रोल में हो, अगर लोगों के खिलाफ भी इस्तेमाल करना पड़े तो हम करेंगे। दूसरी थी, तीसरा उनका मकसद आरफा ये था कि वहां से जितनी दौलत है उसको निकाल के हम इंग्लिस्तान ले जाएं। तो कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेटिव क्रैकडाउन और एक्सट्रैक्टिव इकोनॉमी, ये 3 उनके मकसद थे। उसके तहत उन्होंने फौज बनाई, उसके तहत उन्होंने ब्यूरोक्रेसी बनाई, उसके तहत उन्होंने जुडिशरी बनाई, उसके तहत उन्होंने पुलिस बनाई। 1947 आया, कोई तब्दीली हमने नहीं की। हिंदुस्तान ने थोड़ी बहुत तब्दीली ज़रूर की, उन्होंने अपनी फ़ौज को मातहत लिया है सिविलियन रूल के, हमारे फ़ौज को सिविलियन कोर्ट के मातहत नहीं लाएगा, आज तक नहीं ला सकते। अभी